इस प्रकार इन्हीं के पावन वंश में, भागीरथ के ही पावन वंश में ऋतुपर्ण नाम के एक राजा हुए हैं और ऋतुपर्ण के ही बेटा हुए सोदास, सोदास के बेटा हुए अस्मत, अस्मत के बेटा हुए हैं नारी कवच, नारी कवच के बेटा हुए खटवांग और खटवांग के बेटा हुए दिलीप और दिलीप के बेटा जो हुए हैं सजनों वो हुए हैं रघु। और यहीं से कहा है रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघु के बेटा हुए हैं अज और अज के बेटा हुए हैं दशरथ। आहा, दशरथ जी महाराज के पास सब कुछ था। अयोध्या नगरी थी, 3 रानियां थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। पर ध्यान रखना, भगवान कुछ न कुछ तो अपूर्णता छोड़ते ही छोड़ते हैं। सब कुछ था। हमने कहा ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। आज दशरथ जी महाराज अपने गुरु की शरण में गए और गुरु की शरण में गए तो गुरु ने कहा ठीक है तुम हमारे पास आए हो ना, तुम्हें एक नहीं 4 संतान होगी, तुम यज्ञ करो। देखो, अगर वास्तविकता में अगर भगवान की शरण में जाते तो एक ही पुत्र होने का आशीर्वाद मिलता, पर गुरु की शरण में गए हैं ना, इसलिए 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। और आज बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ आज बड़े आनंद के साथ आज यज्ञ किया है और उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि ने बड़ा सुंदर सा यज्ञ कराया है। आइए मानस की चौपाई है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन मांगे, ग्लानि मोरे सुधरागे, भय ग्लानि मोरे सुधरागे। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज गुरुदेव ने कह दिया कि आप धीरज रखना कि धरहु धीर हो सुतचारी, धरहु धीर हो सुतचारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अग्नि देवता साक्षात अग्नि का चुरु लेकर प्रकट हो गए और आज खीर का चुरु लेकर प्रकट हुए हैं अग्नि देवता। श्री राधे। तो बड़ी विशालता के साथ कभी ठाकुर जी ने योग बिठाया राम कथा सुनाने का, या आसपास कहीं हो तो निश्चित आपको राम कथा पूरी सुनाएंगे। एक श्लोकी रामायण के द्वारा हम बड़े आनंद से राम कथा को प्रणाम करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं
समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वी रामायण। आइए चंद्रवंश में हम और आप सब प्रणाम करें। मैया जी, ओ बधाई देने वाले मैया जी, ठाकुर जी को आने दो, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम से विराजिए आप, फिर खूब बधाइयां बांटेंगे और खूब बधाइयां बांटेंगे। आइए चंद्रवंश की तरफ प्रवेश करें। भगवान नारायण के बेटा हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए हैं अत्रि, और हमने कहा ना अत्रि के 3 बेटा हुए हैं, जिसमें से ब्रह्मा के अंश से ही चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। तो ब्रह्मा के बेटा हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के बेटा हुए हैं बुध, और बुध के बेटा हुए पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह करवाया गया उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ, और उनके 6 बेटा हुए हैं आयुष, शतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, और इन्हीं के ही आगे वंश में नहुष नाम के एक राजा हुए हैं, और नहुष के बेटा हुए हैं यति, ययाति और वियति। और कहते सज्जनों, यति सन्यासी हो गए तो ययाति वहां के राजा बने हैं, और ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ हुआ है। पर जब पक्षपात करते हुए देखते तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, उनसे उनको बुढ़ापा हो गया। जब बुढ़ापा आया तो कहा बुढ़ापा कैसे दूर होगा, तो कोई अगर ययाति के 5 बेटा है और 5 बेटाओं में कोई अगर अपनी जवानी अगर उन्हें दे दे तो उनका बुढ़ापा दूर हो सकता है। तो 5 बेटाओं में 4 बेटाओं ने मना कर दिया, लेकिन एक पुरु नाम के बेटा थे, और पुरु नाम के बेटा ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। आज ययाति बड़े प्रसन्न हुए हैं, और हे परीक्षित, उन्हीं पुरु वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, उन्हीं के पावन वंश में यदु नाम के राजा का प्राकट्य हुआ है, और इन्हीं के बेटा हुए हैं सुरसेन। और सुरसेन के जब पुत्र हुआ ना तो आकाश से दुदुम्बियां बजने लगी, इसलिए इनका एक नाम आनक दुदुम्बी भी था। और सुरसेन के बेटा हुए हैं वसुदेव जी महाराज, और वसुदेव जी महाराज का विवाह देवक नाम के राजा की पुत्री देवकी के साथ हुआ, और कंस उसका चचेरा भाई था। और कंस इंतजार कर रहा था कि मैं कब राजा बनूं, पर पिताजी पधारे तो राजा बनूं। अब पिताजी पधारने का नाम ना ले तो अपने ही पिता उग्रसेन जी महाराज को ही कारागार में डालकर खुद राजा बन गया। अब सब लोग भला बुरा कहने लगे, राम राम कितना दुष्ट, अपने पिता को बंदी बनाकर राजा बना है। अब सब जगह निंदा होने लगी। तब जब देवकी का विवाह हो रहा था तो कंस ने सोचा कि मेरी छवि समाज में अच्छी जाए, इसलिए खूब सेवा की, लोगों को जिमाया, खूब अच्छा विवाह में खूब नाचा, खूब कामकाज किया। अंत में जब विदाई का समय आया तो खुद सारथी की जगह खुद बैठ गया। अब देवता लोग घबराने लगे, हे भगवान, इस प्रकार से अगर ये जो कंस है परोपकारी हो जाएगा तो भगवान को आने में देर लगेगी। अब क्या किया जाए, तो भगवान को आने में देर लगेगी, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और कहा, रे मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी और वसुदेव को लेकर बड़े भाव बड़े आनंद के साथ जा रहे हो ना, जाओ, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। बस स्वार्थी का प्रेम कब तक, जब तक स्वार्थ में बाधा ना पड़े तब तक। तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आपको खतरा 8वें से है, मैं प्रत्येक लाल को लाकर आपको दे दूंगा। बस वसुदेव जी की बात कंस ने बांधी, कारागार में दोनों को डाल दिया। समय निकला, पहला पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया कीर्तिमान। अपनी शर्त के मुताबिक, शर्त के आधार पर कीर्तिमान को ले जाकर जो ही कंस को दिया, कंस के मन में दया आ गई, अरे ये तो मुझे खतरा 8वें से तो पहला है, ये मुझे क्या मारेगा, छोड़ दिया। पर देवताओं ने नारद जी को उकसा दिया, राम राम परोपकारी होगा तो भगवान को आने में देर लगेगी। बस कह दिया, कंस के सामने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प ले जाया गया कमल का, और कहा, महाराज बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने हाथ लगाया, ये। अच्छा बताओ इसमें 8वीं कौन सी, तो ये। अब पंखुड़ी को घुमा दिया और कहा, क्या पता 8वां पहला बनकर आ जाए, दूसरा बनकर आ जाए, कोई बता सकता है क्या।
बस मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं चला। नारायण नारायण। अब नारद जी तो उकसा कर चले गए, वापस बुलाया उस बालक को, कीर्तिमान को, और पत्थर पर पटक कर पहले पुत्र को मार डाला। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पुत्र को, 6 पुत्रों को मार डाला सज्जनों। 7वें के रूप में स्वयं शेष नारायण भगवान बलराम जी आने वाले हैं, और इस बार यही लक्ष्मण लखनलाल बड़े बनकर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जब लखनलाल भगवान राम की सेवा करते ना, तो राम जी कहते थे बस लखन खूब हो गई, तो बड़े भाई की आज्ञा मानकर रुकना पड़ता। और मन ही मन विचार करते कि राम राम, इस बार मैं छोटा बनकर आया हूं, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा ना, खूब गोद में सुलाकर खूब सेवा करूंगा, और मुझे डांटेगा तो मैं कहूंगा चुप रह, बड़ा भाई मैं हूं। इसलिए लखनलाल आज इस बार शेष नारायण भगवान बड़े बनकर पधार रहे हैं। आहा, 7वें पुत्र के रूप में माया को कह दिया, माया गजब ना हो जाए, एक काम करना है। वसुदेव जी महाराज की जो 7 पत्नियां हैं, उसमें से एक रोहिणी नामक जो पत्नी है, वो वसुदेव जी की पत्नी गोकुल में रहती। काम करो, इस गर्भ को तुम ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दो? रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। बस उस गर्भ को ट्रांसफर करके सीधा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया, और इधर खबर लग गई कि 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। इधर कंस ने सोचा चलो मुझे नहीं मारना पड़ा, अपने आप मर गया। अब 8वें के रूप में कौन आने वाले हैं? भगवान कृष्ण।